आगे यहाँ से समझो पहले अच्छे से। तो ये अपवाद में ये चारों शब्द याद कर लो, ये आता है, बार बार आता है एग्ज़ाम में। ये किसी संधि का नहीं है, कोई संधि नहीं है इसके अंदर। ये जो हमने यहाँ से अलग अलग इनको जो बनाया गया है संधि द्वारा, इसमें कोई संधि का प्रयोग नहीं है। पहला है प्र प्लस उद, तो क्या बन जाएगा प्रौढ़। प्रौढ़ क्या होती है? बूढ़े को कहते हैं, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। प्रौढ़ मीन्स बूढ़ा। अगला गब प्लस अक्ष, क्या बन जाएगा गवाक्ष। अक्ष प्लस उहिणी, अक्षोहिणी, क्या हो जाएगा। अगला स्व प्लस ईरिता, क्या बन जाएगा स्वेरिता। ये चार शब्द ऐसे हैं जो किसी संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, इनका विग्रह करने में किसी संधि का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए चार शब्द अपवाद हैं। इन चारों को याद करना है। आगे चलते हैं। संधि के भेद 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहीं से इसकी परिभाषा लिख लोगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो वही स्वर संधि है। लिख लोगे स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर को मिलाएंगे, परिवर्तन भी स्वर में ही होगा, वही है स्वर संधि। अ प्लस आ मिलाएंगे आ बनेगा, अ प्लस अ मिलाएंगे आ ही बनेगा, देख चुके हैं। अगला व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होती है स्वर प्लस व्यंजन को मिलाएंगे तब भी वो व्यंजन बनेगा, व्यंजन प्लस स्वर को मिलाएंगे तब भी वो व्यंजन बनेगा, व्यंजन प्लस व्यंजन को मिलाएंगे तब भी वो व्यंजन बनेगा। तो सब परिवर्तन व्यंजन में ही हो, इसलिए वो व्यंजन संधि है। जैसे देख सकते हैं अभी अ आया और स क्या है? व्यंजन है। अ क्या है? अभी अ है ना लास्ट में, इस वर्ण में अ है लास्ट में, और इस शब्द में अ है लास्ट में, और इस शब्द में स्टार्टिंग में क्या है? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? व्यंजन ही बनाया। क्या बना? अभी सेक, तो क्या है वो? व्यंजन ही है। इसी तरह से इसमें भी देखो क व्यंजन है, ई क्या है? स्वर है। व्यंजन और स्वर को मिलाए तब भी वो क्या बना? व्यंजन ही बना, वागीश बन गया। स्वर नहीं बना देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन स्वर में ही देगा, एक दिया होगा व्यंजन में, इससे सीख जाओगे। अगला विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर बनाएंगे तब भी वो विसर्ग बनेगा, और विसर्ग प्लस व्यंजन को मिलाएंगे तब भी वो विसर्ग बनेगा। समझ आए? यही है विसर्ग संधि का परिभाषा। विसर्ग प्लस स्वर मिला दें या विसर्ग प्लस व्यंजन मिला दें तब भी वो विसर्ग का ही विकार करेगा, तो वो क्या है? विसर्ग संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा आ गया स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे, व्यंजन या स्वर को मिलाएंगे या व्यंजन और व्यंजन को मिलाएंगे तब भी उसका विकार व्यंजन में ही होगा, तो वो क्या है? व्यंजन संधि। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला बताए थे हिम प्लस आला, हिम आ गया आ गया, और आ को मिलाया तो आ बना, क्या बना? आ बना। क्या बना? आ लग गया। अ प्लस आ को बनाया तो आ लगा हिम, हिम आ गया, इसमें आ जोड़ दिया लय, हिमालय बन गया। अगला अभी प्लस इप्सा, तो अभी ई क्या आ गया? ई और बड़ी ई मिलाएंगे तब भी ई बनेगा, ई प्लस ई मिलाएंगे तब भी ये ई बनेगा, ई प्लस ई मिलाएंगे तब भी ये ई ही बनेगा, ठीक है। अभी अभी ई आया, लास्ट में ई आया और यहाँ पे ई आया, ई और ई को मिलाए बड़ी ई ही बनेगा। तो ये छोटी ई था तो ये क्या बन गया? बड़ी ई बन गया, बना ना? तो क्या आ जाएगा? बड़ी ई, तो अभिप्सा क्या बन जाएगा? अभिप्सा। छोटी ई बड़ी ई को मिलाएंगे तो वो बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई छोटी ई को मिलाएंगे तब भी वो बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई और बड़ी ई को बनाएंगे तब भी वो बड़ी ई बनेगा, ठीक है। यहाँ एक और लिख सकते हो, बड़ी ई प्लस बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी वो बड़ी ई ही बनेगा। समझ आ गया? ये छोटी ई में दिया होगा, वहाँ ऑप्शन में ढूंढना है, ईजी है, ढूंढ लोगे। अभिप्सा। अगला ये व्यंजन में परिवर्तन अभी बताए थे, अभी प्लस सेक तो अभिषेक, वाक प्लस ईस तो वागीस या वाग ईस बोल सकते हो। सत्य प्लस शास्त्र ये सिखाएंगे। अब यहाँ क्या होता है? तो सत्य प्लस शास्त्र, सत्य आधा तो क्या आ गया? व्यंजन और श व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन को बनाएंगे तब भी वो व्यंजन में ही बदलेगा, लेकिन तो यहाँ च में बदल जाएगा और श यहाँ छ में बदल जाएगा। ये सीखना है, थोड़ा सा ये सीखना है कैसे बदलता है। सत्य प्लस शास्त्र क्या बन जाएगा?
सच्चा शास्त्र, सच्चा शास्त्र। ठीक है, चलो आगे। यहां आप देखते हैं यशः है, तो यहां क्या आएगा, विसर्ग आ गया, आया ना, विसर्ग प्लस द क्या आ गया, वो व्यंजन आ गया। तो विसर्ग प्लस व्यंजन को बदलेंगे तब भी वो किस में आएगा, व्यंजन में ही, विसर्ग में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, विसर्ग में ही। तो किस में आ जाएगा, यशोदा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यशोदा। यशः प्लस दा, यशोदा। ज्योति ही प्लस लिंग, तो क्या हो जाएगा, ज्योतिषलिंग, ज्योतिर्लिंग। समझ आया, इसकी परिभाषा ऐसे ही सबसे अधिक यही पूछा गया तुम्हारा एग्जाम में। अब इसी को सीखेंगे, इसी को आगे सीखते हैं। बोलो।